अगर आप अपनी बिल्डिंग की छत पर टावर लगवाना चाहते हैं तो ये 5 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, तभी टावर आपकी छत पे लगेगा। वरना आप अप्लाई भी कर देंगे, इंजीनियर आएंगे भी, देखेंगे भी और वो उसको फेल भी कर जाएंगे। आपको पता भी नहीं चलेगा ये क्यों फेल कर गए। तो इस वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा, स्किप मत करिएगा। मैंने एक एक पॉइंट इसमें क्लियर किया है कि ये चीज़ें आपकी बिल्डिंग में होनी चाहिए, तभी टावर लग पाएगा। गाइस, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल द इंडस टावर वर्क में, और आपका होस्ट एंड दोस्त नदीम आपके लिए फिर से एक बेनिफिशियल वीडियोस लेकर आया है। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप शहर से बिलोंग करते हैं और अगर आप शहरी इलाके में रहते हैं तो आपने देखा होगा कि जो टावर होते हैं, मोबाइल टावर होते हैं, वो बिल्डिंगों की छतों पर लगे होते हैं। ठीक है गाइस, तो ऐसा नहीं है कि हर किसी की बिल्डिंग के छत पर वो लगे होते हैं। उसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है, जो वहाँ के सेफ्टी इंजीनियर आते हैं और वहाँ का जो इंजीनियर आता है, साइट इंजीनियर, जो उसको चेक करता है, और अगर वो पास करता है तभी आपकी बिल्डिंग पर टावर लगेगा। ठीक है गाइस, अपनी छत पे अगर आप टावर लगवाना चाहते हैं तो सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको खुद ही इन 5 चीज़ों का बहुत ध्यान देना होगा। वरना आप अगर अप्लाई भी कर देंगे फिर भी आपकी जो बिल्डिंग होगी वो साइट इंजीनियर आके उसको फेल कर जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको बिल्डिंग की देखनी होगी, आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है। आप जिस एरिया में टावर लगवाना चाहते हैं अपनी बिल्डिंग पर, तो आप देखेंगे उस एरिया में कि कौन कौन सी बिल्डिंग के हिसाब से आपकी बिल्डिंग की हाइट कितनी है। G+1 है, G+2 है, G+3 है। तो ये आपको खुद अपने आप पहले अप्लाई करने से पहले देखना होगा। मान लीजिए ज़्यादातर टावरों में जो प्रीफर करते हैं वो G+3 या G+2 भी कर लेते हैं। वो डिपेंड करता है हमारी एरिया के हिसाब से। तो G मतलब ग्राउंड से आप कितने ऊपर आपके फ्लोर हैं। नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं गाइस, बिल्डिंग की स्ट्रेंथ कैसी है। बिल्डिंग जो है हमारी वो कितनी मजबूत है, कितनी मजबूत नहीं है, ये भी हमें पहले ही देखिए। आप कोई बहुत पुरानी बिल्डिंग पे अगर आप टावर लगवाएंगे, कल को टावर गिर जाता है तो इससे जान और माल दोनों का नुकसान होगा। तो ये चीज़ आपको पहले ही इंश्योर करनी होगी कि आपकी बिल्डिंग है जो स्ट्रेंथ कितनी है, आपने कौन कौन सा इसमें मटेरियल यूज़ किया है बनवाने के लिए, आपका जो लेंटर पड़ा हुआ है वो RCC का है या ब्रिक का है, या सिर्फ वो जो रेल की पटरी कॉलम वाली आती हैं, कलीट जिनको बोलते हैं, उसका है। नंबर 3 पे अगर हम बात कर लेते हैं तो जो बिल्डिंग है जिस पे आप टावर लगवाना चाह रहे हैं वो सिंगल ओनर है या मल्टी ओनर है। मल्टी ओनर पे कभी भी टावर नहीं लगते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ओनर का इशू रहता है, रेंट किसी के उसमें आता है और इशू रहता है। तो उनको जो टावर होती हैं, कंपनियाँ होती हैं, उनको एक्सेस का इशू रहता है जाने के लिए बार बार, तो उसको डिनाई करती हैं। तो आप सबसे पहले जिस बिल्डिंग में टावर लगवाना चाहते हैं, आप पहले ये इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देख लें कि वो सिंगल ओनर है या डबल ओनर है या मल्टी। नंबर 4 पे गाइस, लोकेशन ऑफ बिल्डिंग कहाँ पर है। क्योंकि जब भी टावर हमारे लगाए जाते हैं उसके लिए मटेरियल भी आता है और वहाँ पर आना जाना रहता है। तो लोकेशन ऑफ बिल्डिंग बहुत मायने रखती है। आपकी कोई जो भी बिल्डिंग है वो ऐसी जगह पे है जहाँ पर व्हीकल वगैरह आ जा सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अगर आप सबसे पहले इस चीज़ को भी नोटिस करें। 5 है, नॉट द लीस्ट, जो हमारी मैन होती है वो होती है एज ऑफ बिल्डिंग। आपकी बिल्डिंग है वो 2 साल पुरानी है, 4 साल पुरानी है, 10 साल पुरानी है, 20 साल पुरानी है, ये भी बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि कोई भी कंपनी जब टावर लगाती है तो 10 साल 15 साल का एग्रीमेंट करती है। अगर आप जिस बिल्डिंग पे टावर लगा रहे हैं, मान लीजिए वो 10 साल पुरानी है और 15 साल का अगर वो एग्रीमेंट करते हैं तो 25 साल पुरानी हो जाएगी, यानी कि उसकी स्ट्रेंथ इस काबिल रहेगी या नहीं रहेगी। तो आप ये भी चीज़ को इंश्योर कर लें कि आपकी बिल्डिंग जो है वो कितनी पुरानी। 5 चीज़ें अगर आपके जो राइट क्लिक होती हैं, यानी कि ये 5 चीज़ें अगर मैंने जो आपको बताई हैं, आपकी ये बिल्डिंग में ये 5 चीज़ें हैं, तो आप सीधा जाके www.industower.com पर जाकर या जियो के सीधा ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद में गाइज, सब कंपनी की तरफ से एक साइट इंजीनियर आते हैं जो आपके यहाँ विज़िट करते हैं, जो आपकी पूरी बिल्डिंग का एक नक्शा बनाते हैं। ठीक है, उसको रिमोट हैमर टेस्ट करते हैं
और उसकी पूरी मतलब स्ट्रेंथ चेक करते हैं और उसके बाद से 8 से 10 या 15 दिन में अगर वो बिल्डिंग आपकी पास होती है तो वहाँ पर टावर लग जाता है। गाइस, अगर आपको ये मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू गाइस।